नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। सही आंसर है बी, दाईं से बाईं ओर। और ये जो लिपि होती थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब पिक्टोग्राफ पर आधारित। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर है ए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा से मिला, जबकि हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल से मिला है। सीप का बना पैमाना मोहनजोदड़ो से मिला है। सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं वो वर्गाकार रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थीं, जबकि अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था। सही आंसर है सी, अमाजू, जबकि स्पष्ट जो है ये गुप्तचर होते थे। और वहतु जो विवाह के समय उपहार दिया जाता था उसे वहतु कहते हैं। और अघन्या गाय को कहा जाता था। इसका मतलब होता था ना मारे जा सकने योग्य। और ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध का विवाह शाक्य कुल की किस कन्या से हुआ था। सही आंसर है सी, यशोधरा। और यशोधरा को बिंबा, गोपा और भदक्षणा भी कहते थे। जबकि महात्मा बुद्ध की जो माँ है वो महामाया है। प्रजापति गौतमी जो महात्मा बुद्ध की दूसरी माँ थी, मतलब इनकी मौसी। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में कौन सा मिलान सही नहीं है। सही आंसर है बी, गृह त्याग। गृह त्याग से संबंधित जो प्रतीक है वो घोड़ा है, जबकि जन्म से कमल व साँड़ है, ज्ञान से पीपल और मृत्यु को स्तूप के रूप में बनाते हैं। जबकि जो चैत्य हैं ये पूजा ग्रह होते थे। और बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जिसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म में संलेखना क्या है। सही आंसर है सी, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने शरीर का त्याग संलेखना के द्वारा ही श्रवणबेलगोला कर्नाटक में किया था। क्योंकि 12 वर्ष का जो है अकाल, जिसे दुर्भिक्ष कहते हैं, वो पड़ा था, तो इसके बाद में ये श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ पर संलेखना के द्वारा अपना शरीर जो है त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहाँ हुई थी। सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। जबकि दूसरी जो जैन संगीति हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो देवर्धि क्षमा श्रमण थे। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। सही आंसर है डी, 5वें शिलालेख से। जबकि प्रथम शिलालेख में जो है अशोक पशुबल की जो है निंदा करता है और कहता है सभी मनुष्य जो है मेरी संतान है। तो ये वर्णन जो है प्रथम शिलालेख में मिलता है। जबकि द्वितीय शिलालेख में चोल, चेर, पांड और सतीपुत्र, इन सभी राज्यों के उल्लेख का वर्णन मिलता है। और तृतीय शिलालेख में जो है राजकों की नियुक्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि निम्न में किसने धारण की थी। सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने इसके अलावा कविराज की भी उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था। सही आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्तो, मतलब दिल्ली अभी दूर है। जबकि सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था।
सही आंसर है ए सरकार। क्वेश्चन नंबर 12, दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया था? सही आंसर है बी सिरे अकबर। और शाहजहां ने जो है दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की जो है उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कब की थी? सही आंसर है ए 1659 में, जबकि 1663 में जो है शाइस्ता खां से युद्ध किया था, जो औरंगजेब का मामा था। 1665 में जो है पुरंदर की संधि की थी, और 1674 में रायगढ़ में जो है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी लखनऊ। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने और बिरजिस कादिर जो है नेतृत्व किया था। चूँकि बिरजिस कादिर जो है अभी अल्पवयस्क है, तो बेगम हजरत महल जो है नेतृत्व कर रही थी, जबकि तात्या टोपे ने जो है कानपुर में किया था, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर खान ने और इलाहाबाद में लियाकत अली ने। क्वेश्चन नंबर 15, 1791 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है बी जोनाथन डक्कन के द्वारा, और इस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्धि आंदोलन निम्न में किसके द्वारा चलाया गया? सही आंसर है ए आर्य समाज द्वारा। आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 17, लोकहितवादी के नाम से निम्न में कौन प्रसिद्ध थे? सही आंसर है डी गोपाल हरि देशमुख, और ये एक न्यायाधीश भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? सही आंसर है ए महात्मा गांधी ने। और इस समय जो है हाली पद्धति प्रचलन में थी। हाली पद्धति का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, और कालीपराज ये जनजाति थी जो लगान देने से मना कर रही थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कालीपराज जो जनजाति है, हाली पद्धति इसका मतलब होता है बंधुआ मजदूर। क्वेश्चन नंबर 19, 1905 के बंगाल विभाजन को किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? सही आंसर है बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। विभाजन की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, और 16 अगस्त 1905 को जो है विभाजन प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र केस में कौन क्रांतिकारी गिरफ्तारी से बच निकले थे? सही आंसर है डी चंद्रशेखर आज़ाद, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजन लाड़ी और रोशन सिंह, तो ये लोग गिरफ्तार हो गए और उन सभी को फांसी दे दी गई थी। और काकोरी षड्यंत्र केस जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? सही आंसर है ए मुलिंगला दर्रा। ये दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, जबकि बोमडीला, सेलापास और यांगपा और इसके अलावा जो है दिफू दर्रा, तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सही आंसर है डी ससाइनी हिमनद। ससाइनी जो हिमनद है ये लद्दाख में है, जबकि चौराबाड़ी हिमनद, मिलाम हिमनद और गंगोत्री ये सभी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल क्षेत्र कौन है? सही आंसर है बी थार मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर है, और पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है?
सही आंसर है ए यांगटीसी नदी, और ये चीन में बहती है। जबकि भारत की जो सबसे बड़ी अपवाह तंत्र के आधार पर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लेह शहर से गुजरते हुए पाकिस्तान चली जाती है। और जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सही आंसर है सी पुडुचेरी। जबकि सबसे कम जो लिंगानुपात वाला है वो दमन द्वीप है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26, इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है सी पेरियार नदी पर, और ये केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में राजधानियों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है, जबकि फिजी की राजधानी सुवा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है और आयरलैंड की डबलिन है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है? सही आंसर है सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य है? सही आंसर है बी हरियाणा। जबकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में अगर पूछा जाए वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है डी ग्रेट बियर झील। ये कनाडा में है, क्योंकि ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटेरियो झील, ईरी झील और ह्यूरन झील। तो ये 5 झीलें जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। इसे जो है 5 फिंगर लेक्स भी कहते हैं, और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, जिसमें केवल मिशिगन झील ऐसी है जो केवल अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 31, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ए फजल अली। जबकि हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषा के आधार पर बनाया गया था, और भाषा के आधार पर गठित पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना 1953 में, तेलुगु भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 32, संसद नए राज्यों का निर्माण करती है? सही आंसर है बी साधारण बहुमत के द्वारा, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 में है। क्वेश्चन नंबर 33, किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? सही आंसर है ए 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, और इसे अनुच्छेद 21 का के तहत जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 बनाया गया। जबकि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का जो है 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद नहीं होगी, और 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 34, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 20। जबकि अनुच्छेद जो 21 है ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 22 है ये गिरफ्तारी से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 23 है ये बलात्श्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी है? सही आंसर है डी 2005 से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी दाब। दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, जबकि एम्पियर जो मात्रक है वो धारा का है। कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? सही आंसर है बी कांच, जबकि प्रकाश की जो सबसे ज़्यादा गति होगी वो निर्वात में होगी। क्वेश्चन नंबर 38,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर है सी, चैडविक ने। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने की है और प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की है। क्वेश्चन नंबर 39, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर है बी, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिस चीज़ को दोबारा भी प्राप्त किया जा सके। अब पानी में अगर आप चीनी को घोल सकते हैं तो भाप के द्वारा फिर से जो है उस चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, दूध से दही बनना और मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब होता है वो चीज़ दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही आंसर है सी, 12 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 41, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सही आंसर है डी, जलापूर्ति। जलापूर्ति जो है ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है और इसके अलावा इसमें जो है गैस, विद्युत, निर्माण और विनिर्माण शामिल हैं। तो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। सही आंसर है ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 43, निर्धनता सूचकांक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? सही आंसर है सी, अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 44, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है बी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से। क्वेश्चन नंबर 45, कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान पर राज्य है। सही आंसर है ए, गुजरात। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? सही आंसर है सी, महाराष्ट्र में। जबकि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है शहरी, वो गोवा में है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? सही आंसर है बी, म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 48, इफ्को की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है डी, 1967 में। और इफ्को का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है सी, लखनऊ में। जबकि केंद्रीय चीनी जो अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही आंसर है बी, 382। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।